वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्कॉलर्स। आज की इस ऑडियो में कुछ विशेष बातें मैं आप लोगों से, जैसा कि मैंने वादा किया था, डिस्कस करना चाहूँगा। और इन बातों को वीडियो के माध्यम से ज़्यादा बेहतर होगा डिस्कस करना, क्योंकि ऑडियो आपको समझा नहीं पाएगा। जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि इन मामलों में, क्योंकि ये थोड़ा प्रैक्टिकल थिंग है। और जैसा कि आपको मालूम है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और उनमें हमारी पृथ्वी भी है। और दूरी के मुताबिक सबका सबका अपना अपना एक जो है एक पूरा परिक्रमण काल है, पूरा जो है रिवोल्यूशन टाइम है। किसी को एक साल लगता है, किसी को जो है 29 साल लगते हैं, किसी को जो है 18 साल लगते हैं। ऐसे तमाम जो है जैसे जिसकी जो डिस्टेंस है वैसे उसको समय लगता है। तो यहाँ पर ज़्यादा इन सब बातों को जो है डिस्कस ना करते हुए मैं बताना चाहूँगा आपको कि देखिए, ये सूर्य है आपका। यहाँ पर जो है ये सन गॉड हैं, और मैंने आपको बताया था कि ये मुखिया हैं, पूरे जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ के जो है मुखिया हैं। इन्हीं के माध्यम से सूर्य के ही माध्यम से धरती समेत जितने भी ग्रह हैं सबको जो है हीट मिलती है, सबको उष्मा मिलती है, सबको एनर्जी मिलती है। तो देखिएगा, ये जो तिथि है गाइस, 21 मार्च है। 21 मार्च। और ये जो है आप देख लीजिएगा, ये जो आपका पूरा मतलब स्ट्रक्चर है, ये आपकी अर्थ का स्ट्रक्चर है, और ये आपकी जो है एक्सिस है धरती की। जहाँ पहले इन चीज़ों को जो है इंट्रोड्यूस करिए, और इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस हो जाइए, ताकि आपको ये क्या है कि आर्कटिक सर्किल है या अंटार्कटिक सर्किल है, ठीक है ना। यहाँ पर बीच में कहीं इक्वेटर आएगा। इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको हम मान लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको मान लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जहाँ जहाँ मेरी पेन पॉइंट्स जो है जाती हैं, वहाँ वहाँ पर आप फोकस करिएगा। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य होता है, हमारी पृथ्वी होती है, तो इस पर पूरे जो है पूरी पृथ्वी पर इसकी रोशनी जो है जाती है, पूरी पृथ्वी पर इसकी हीट जाती है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मतलब और 21 मार्च वाला एक ऐसा दिन आता है कि जिस दिन सूर्य के सापेक्ष धरती की इस कंडीशन में, इस पोजीशन में जो है दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से, दिन और रात बराबर होते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है सूर्य के ठीक सामने पड़ जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। और पूरा जो है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, अगर इस पूरे जो है हेमिस्फीयर को बांटें, ठीक है ना, तो मतलब ईस्टर्न हेमिस्फीयर का कुछ हिस्सा और वेस्टर्न हेमिस्फीयर का कुछ हिस्सा, ये देखिए, ये इधर वाला जो जोन है, ये इधर जो है सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी, और ये शैडो जोन हो जाएगा। और इधर सूर्य की रोशनी पड़ रही है, जहाँ पर जो है मतलब कलर्ड जो है डार्क कलर का आपको नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है मतलब सूर्य की रोशनी पड़ने की वजह से दिन होगा, और समर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर। और ये जब देखिए, आप इसको देख लीजिएगा, मतलब ऐसे अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, तो ये पूरा जो हेमिस्फीयर है, ये ऊपर वाला आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जो हमारे आपके देश से जो है मतलब पास हो रही है, देखते हैं आप मैप में देखिए, वहाँ पर जो है गर्मी का दिन होता है। और समर सोलिस्टाइस कहते हैं, जहाँ जिस दिन जो है सबसे ज़्यादा ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है सबसे ज़्यादा परपेंडिकुलर होता है। ध्यान दीजिएगा, इस दिन बिल्कुल भी ये समझ लीजिए कि एक बुक में लिखा हुआ है सूर्य क्षितिज में नहीं जाता, तो हालांकि उसको आप नहीं मतलब याद रखेंगे, उसको अभी उसे समझने का आपका समय नहीं है। लेकिन ये समझ लीजिए कि इस तिथि में 21 जून को सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक सूर्य इस स्थान पर चमकता है, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सबसे ज़्यादा चमकता है, ठीक है ना। और दिन की अवधि सबसे ज़्यादा लंबी होती है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, इन कंपैरिजन ऑफ साउथर्न हेमिस्फीयर। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। विंटर और ऐसी स्थिति में जो है, ये देखिएगा, मतलब पूरा जो है विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर,
और दक्षिणी जो मतलब गोलार्ध है उसमें क्या होता है, क्योंकि वो सूर्य से थोड़ा मतलब छिपा होता है वो स्थान, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है निचला वाला, ये जो है मतलब सूर्य से थोड़ा छिपा रहता है, इसलिए यहाँ पर जो है मतलब जाड़ा होता है, जहाँ यहाँ पर ठंड पड़ती है। आपको मालूम होना चाहिए कि, और वो मैंने कल ही बता दिया था कि मतलब जिस स्थान पर सूर्य की रोशनी पड़ती है वहाँ पर जो है समर होगा, और जिस स्थान पर नहीं पड़ पाती वहाँ पर जो है विंटर होगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग ध्यान से। अब आते हैं एक और कंडीशन है सूर्य की, जो कंडीशन यहाँ थी उसकी रिवर्स कंडीशन थोड़ी हो जाती है। मतलब जो कंडीशन यहाँ थोड़ा मतलब बसंत और पतझड़ वाली बात यहाँ पर फंस जाती है कि यहाँ पर देखिए नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्प्रिंग है, बसंत है, वही जो हमारे यहाँ मार्च वाला महीना होता है ना, देखिए ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना बहुत ज़्यादा गर्म होती है, और इस तरह की स्थिति जो है मतलब एक्सट्रीम लेवल पे जो है साउथ, मतलब आप देख लीजिए तो साउथन हेमिस्फीयर में ज़्यादा ही गर्म होती है, लेकिन हमारे यहाँ मॉडरेट होता है। उस टाइम पे हमारे यहाँ जो है कम गर्मी पड़ती है, लेकिन साउथन हेमिस्फीयर में ज़्यादा पड़ती है। और साउथन हेमिस्फीयर में जो है अब इतनी भी ज़्यादा नहीं पड़ती। वैसे जैसे जो मौसम हमारे यहाँ जो है वही मतलब पतझड़ वाला मौसम हमारे यहाँ होता है, कब होता है, ये लगभग जुलाई वगैरह के आसपास होता है। मतलब नई कोपलें निकलती हैं, उसके पहले जब सारी पत्तियाँ जो है पौधों की सारी पत्तियाँ गिर जाती हैं, डिसिडियस जो पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं पानी की कमी की वजह से, मतलब मई जून के आसपास के दिनों में। फिर जब वो क्या नाम है, वो क्या कहते हैं, जब बरसात आती है तो फिर से जो है उनमें जो है पत्तियां आ जाती हैं। तो वो कंडीशन हमारे यहाँ जो है कब हो जाती है, सितंबर में हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। ऑटमन हमारे यहाँ जो है मतलब सितंबर में हो जाता है, और स्प्रिंग जो है सावन जो है कहाँ हो जाता है, साउथन हेमिस्फीयर में हो जाता है 23 सितंबर वाले दिन में। अगर इस और वीडियो से आप ना समझ पाएँ तो इसके सपोर्ट में मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए पहले धरती की स्थिति कब कब किन 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 दिनों में होती है, क्या कैसी। तो यहाँ पर ये नॉर्थन हेमिस्फीयर है आपका, यहाँ पर जो है पतझड़ होता है सितंबर के महीने में, ठीक है ना। देखिए पत्तियां सारी गिर जाती हैं, आप लोगों को ध्यान होगा। और यहाँ पर जो है पतझड़, इसी को ऑटमन कहते हैं, और इसको जो है स्प्रिंग कहते हैं, बसंत। तो साउथन हेमिस्फीयर में जा कर के, जैसे कि मतलब नीचे के सारे कंट्रीज, साउथ अमेरिका के कंट्रीज में और कुछ ऑस्ट्रेलिया वगैरह के जो है क्षेत्रों में क्या हो जाता है, मतलब बसंत ऋतु आ जाती है, जो हमारे यहाँ मार्च के महीने में होता है, समझ रहे हैं ना। और इस तरह पूरी पृथ्वी पर लगभग सूर्य की रोशनी पड़ती है, लेकिन कहीं पर कम पड़ रही होती है, कहीं पर ज़्यादा पड़ रही होती है। अब एक और स्थिति बनती है सूर्य की, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। जो स्थिति यहाँ पर थी उसकी रिवर्स स्थिति यहाँ पर बन रही है। मतलब ये हुआ कि अब जो है इस तरह की सूर्य की कुछ जो है स्थिति है कि साउथन हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये वाला जो है सूर्य के सामने है, और ये वाला हिस्सा जो है हमारा मतलब ज़्यादातर छिपा हुआ है, पीछे वाला हिस्सा छिपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और विंटर, ये समर सोल्स्टिस कहलाता है 21 जून को, जिस दिन सबसे बड़ा दिन नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में होता है। और ये जो है विंटर सोल्स्टिस कहलाता है, हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होता है, और साउथन हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, ध्यान दीजिएगा। साउथन हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है था निचले वाले हिस्से में, और ऊपर वाले हिस्से में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है विंटर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर और समर इन द साउथन हेमिस्फीयर। तो अगर इसको एक बार आप समझ गए हो तो कोई बात नहीं तो एक बार दोबारा जो है इसको ड्रॉ करते हुए मैं वीडियो बनाऊंगा, आप बता दीजिएगा कि समझ में आया। कम से कम 2 बार वीडियो देखने के बाद ही इस तरह की कोई बात मुझसे करिएगा कि मुझे समझ में आया या नहीं आया। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।